अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक़ अपने प्रोग्राम मैस व्यूज़ के साथ हाजिर खिदमत है। आज सालगिरह है, बहुत से मुबारकात के पैगामात आए। 15 जुलाई कैंसरियन या सरतान बहरहाल या अपनी जगह लोग बिलीव करते हैं या नहीं करते, लेकिन कुछ चीज़ों का ज़िंदगी के साथ है, जुड़ा हुआ है और वो चलता है। 1967 लोग तारीख़ पैदाइश वाज़े तौर पर पता होनी चाहिए। आज हम 2011 में बैठे हैं, तो 54वें साल में पहुंच चुका हूं मैं और ज़िंदगी की ये सारी बहारें देख ली हैं। आज महबूब कादिर शाह साहब चीफ़ इंफॉर्मेशन कमिश्नर हैं पंजाब के, साहब का जज रहे हैं और रेड क्रिसेंट सोसाइटी से उनका ताल्लुक़ रहा है। तो वो तशरीफ़ लाए थे, तो सालगिरह की एक छोटी सी तकरीब जो हुई दफ्तर के अंदर, वैसे तो घर के अंदर भी तकरीब हुई है कुछ और दोस्तों के साथ भी, वो सारा तो इतना वक्त नहीं होना शेयर करने का। वो जो दफ्तर की तकरीब है ज़रा वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ज़रा वो देखिएगा, फिर आते हैं वापस। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। सर एक मिनट बाद कमेंट प्लीज़ अज़हर साहब के लिए। जी, मैं महबूब कादिर शाह चीफ़ इंफॉर्मेशन कमिश्नर पंजाब, आज ख़ुसूसी तौर पे जनाब अज़हर सिद्दीक़ साहब एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, जिन्होंने हमारे अहद को एक नई जहत दी है ज़हनी तौर पे और सोच के लिहाज से, और एक मैं समझता हूँ कि ज़हनी और माशरती इनकलाब बर्पा किया है इन्होंने अपनी ज़िंदगी में। भरपूर अंदाज में इन्होंने मुज़ाहरा किया अपने टैलेंट का, इंसानी हकूक़, राइट टू इंफॉर्मेशन और अल्लाह इंसानी इक़दार और ख़ास कर पाकिस्तान में जो नेशनलिज़म के हवाले से और डेमोक्रेसी के हवाले से और कॉन्स्टिट्यूशनलिज़म के हवाले से और पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के हवाले से ग्रां कदर खिदमात अंजाम दी हैं। मैं समझता हूँ इतने अजीम लोग हमारा सरमाया है, हमारा कौमी सरमाया है, और मैं इस खुशी के मौका पर आज इनकी खुशियों में तमाम इनके स्टाफ के साथ शामिल होना मैं अपने लिए बाइस फ़ख्र समझता हूँ। अल्लाह ताला इनका साया हम पे हमेशा के लिए कायम रखे। बहुत शुक्रिया सर, आमीन। मियाँ साहब, अज़हर साहब के लिए चंद अल्फाज। जी, अस्सलाम वालेकुम। मियाँ शबीर एडवोकेट, अज़हर साहब के साथ तकरीबन 10 साल से मेरा ताल्लुक़ है जी, और इनके ज़ेरे साया अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा सीखने को मिला है। ख़ास तौर पे इनकी जो एक जहद है पब्लिक इंटरेस्ट के लिए, और मैं समझता कि पाकिस्तान में शायद ही इनके अलावा कोई ऐसा बंदा होगा जिन्होंने इस तक काम किया और इस पाए का काम किया है कि एक हमारी जो गवर्नमेंट की मशीनरी है उसको एक ऐसा एक टफ़ टाइम दिया है कि वो सोचने पे मजबूर हुए हैं कि वाकई के ह्यूमन राइट्स पे जो काम बंदा कर रहा है कि वाकई वो उसका कोई एक जो मिशन है, कोई जो विजन है, वो इंशाल्लाह वो हम आगे लेके चल रहे हैं और वो हमेशा के लिए इसको पाया तकमील तक पहुंचाएगा इंशाल्लाह, जब तक हम इनके ज़ेरे साया और ये जब तक ये काम कर रहे हैं। तो मेरी बेस्ट विशेस हमेशा इनके साथ हैं और इंशाल्लाह हमेशा रहेंगी। अल्लाह ताला इनको हमेशा के लिए कामयाबियाँ अता फरमाए। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। मैं सर के लिए यही कहूँगा कि अल्लाह ताला मज़ीद इनको तरक्कियाँ अता फरमाए और इनकी ज़िंदगी के लिए मैं दुआ कहूँ अल्लाह ताला इनको मज़ीद खुशियाँ नसीब फरमाए। सर आप। बहुत शुक्रिया। ख़ास तौर पर फरमाइश थी, दोस्त बार बार पूछ रहे थे, तो मैंने सोचा क्रेडिट जाता है महबूब शाह साहब को, ख़ुद तशरीफ़ लाए दफ्तर में। तो हम एक सादा सी सालगिरह मनाते हैं, वैसे तो एक साल कम हो जाता है, लेकिन खुशी इस बात की है कि अल्लाह ताला ने ये बेहतरीन एक वक्त गुजारा है। दुआएं आप सब लोगों के साथ हैं। ये एक यानी को बहुत शौक नहीं है कि सालगिरह, लेकिन ये एक इवेंट है घर के हवाले से, फैमिली लहदा अपने तौर पर सेलिब्रेट करती है, ज़्यादा उसको नहीं बताते। लेकिन मैं महबूब कादिर शाह साहब को अपने पूरे दफ्तर का शुक्रगुजार और सबसे ज़्यादा नाजरीन का शुक्रगुजार हूँ। इन्होंने इतने ढेरों मैसेजेस दिए हैं तो बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो मैं उन सब का शुक्रिया इस वीडियो के ज़रिए अदा कर देता हूँ। बहुत शुक्रिया आपका, दुआओं में याद रखने का, दुआएँ करते रहें। बहरहाल खड़े हैं, ना बिकेंगे ना झुकेंगे और आगे चलेंगे। बहुत शुक्रिया जी। बहुत शुक्रिया।
जी, आपने सारी वो तकरीब देख ली। सालगिरह के हवाले से खुशी का दिन, वैसे तो 1 साल कम हो गया, लेकिन रब पाक का शुक्र है कि ये बहारें रब पाक ने आसानी से दिखाई, तकलीफ़ दुख परेशानी से दूर रखा। जितना शुक्र अदा करें रब का उतना कम है। हम आते हैं, ये टाइम आपको पता है अदालती ख़बरों का है। एवन फील्ड के केसों की समाअत इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हुई, वो आपसे ज़िक्र करना है। कुछ लाहौर हाई कोर्ट में मामूली सा एक केस है, लेकिन ज़रा इंटेलिजेंट के ज़रा आम बंदे की नॉलेज के लिए वो ज़रा आपके साथ जिक्र कर देंगे। कुछ सिंध हाई कोर्ट के हवाले से। पहले लाहौर हाई कोर्ट में विरासती जायदाद, इनहेरिटेंस, आपको पता है FRCS वो बना दिया है, सक्सेशन सर्टिफिकेट के हवाले से लॉ में कानून में आ गया, लेकिन उस कानून में बहुत सुकुम है। वो पैरेलल जुरिसडिक्शन की बात करता है। डिप्टी कमिश्नर जो है ना इस केस में लाहौर में, जैसे शाहिद वहीद की कोर्ट में पेश हुए, मलिक मुनीर ने दरख्वास्त दायर की थी और डिप्टी कमिश्नर ने बताया कि ये मामला ADR ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के पास पेंडिंग है, फैमिली मामलात है, और उन्होंने हुक्म इम्तनाई जारी किया हुआ है। हुक्म इम्तनाई की वजह से जायदाद तकसीम नहीं हो सकती है। अब ये अच्छे हैं, लेकिन ये कानून में बहुत सुकम है, याद रखिएगा। यानी हमें जब वरासी तौर पर इंतकाल होना, बाहर के लोगों के बड़े मसले हैं, कोर्टों में नहीं आ सकते, लेकिन ये आपको अल्टीमेटली कोर्टों में ले जाना पड़ेगा स्टैम्प करने के लिए, एक डिग्री की शक्ल बनाने के लिए। आप करें नादरा में ही, लेकिन उसके बाद कोर्ट में बताएं, टाइम रख दें 15 दिन के अंदर किसी ने को बयान देना है, कोई एतराज़ात हैं, बाकायदा अखबार में इश्तहार छाया हो, साथ प्रोसीजर ये बनाए ना। खाली सिर्फ इतना नहीं है किसी को एतराज़ात तो वो एतराज़ात दाखिल कर दे, लेकिन इसको कोर्ट में इन्वॉल्व कीजिएगा सिस्टमाइज़ करके, तो बेहतरी की तरफ जाएंगे आप। आगे चलते हैं हम अगली खबर की तरफ, और वो सिंध हाई कोर्ट की तरफ चलते हैं। फ्री पोर्ट प्लाजा के रहायशियों से 20 करोड़ रुपये भत्ता, कितनी रकम मैं बता रहा हूँ, 20 करोड़ रुपये। अदालत ने एयरपोर्ट हमला केस के मुलजिम सरमद सिद्दीकी को जमानत कबल गिरफ्तारी की तौसीक कर दी है। मुलजिम सरमद सिद्दीकी ने यूसुफ चिश्ती से 20 करोड़ रुपया बर्फा, मैं लाख 2 लाख 20 लाख की बात नहीं कर रहा, 20 करोड़ रुपए की बात कर रहा हूं। और कराची में अरबों रुपए तक बता जाता है, ये याद रखिएगा। ये बिल्डिंग का तनाज़ा और ऐसे ही मुतअद्दिद मुकदमा जो है ना पहले भी दर्ज कराए गए हैं, दरख्वास्त में बताया गया। सरमद सिद्दीकी का पुलिस से पुराना तनाज़ा है। वकील सफाई जो है ये इम्तियाज़ राजपूत ने बताया गया। दरख्वास्त गुजार को पहले कराची एयरपोर्ट हमले केस में मुलव्वस किया गया था। इस मुकदमे में बरी हो चुका हुआ है, दीगर केसेस में भी ज़मानतों पर रहा है। तारक रोड पर वाक़े फ्री पोर्ट प्लाजा जो है ना वो फ़रोख्त हो चुका है। नए मालकान और रिहायशियों के दरमियान तनाज़ा है, वकील ने अदालत को बताया। अदालत ने ये जो है ना सरमद सिद्दीकी से फ्री पोर्ट प्लाजा के मामला में मुदाखलत न करने की यकीन दहानी तलब कर ली कि वो इसमें आएगा नहीं। मुदाखलत की सूरत में प्लाजा के मालकीन जो हैं अदालत से रुजू कर सकते हैं। 1 लाख रुपए के मुचलके के बस ये ज़मानत मंजूर कर ली है। अगला जो आपके सामने है वो जो आपके सामने रखेंगे वो एवन फील्ड केस के हवाले से। मरीम नवाज और कैप्टन का लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करते, सफदर अवान कैसे समाअत शुरू हुई। जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी हैं। मरीम नवाज और सफदर अवान के वकील पेश हुए। नया प्रोसिक्यूटर उस्मान गनी चीमा है, वो भी अदालत में पेश हो गए और हाज़िरी से इस्तिस्ना की उन्होंने गुजारिश की थी और वो मंजूर कर ली गई है दरख्वास्त अदालत के सामने। और अब बहस करते हुए उनके वकील ने बताया एहतसाब अदालत ने सज़ा सुनाई है और 2018 में जो है ना ये सज़ा मुअत्तल की गई थी। पनामा लीक्स में पाकिस्तान के उसके वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का नाम आया था। नवाज शरीफ की नाअहली के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने नवाज शरीफ, मरीम नवाज, हसन नवाज को दरख्वास्त में फ़रीक बनाया गया था। सफदर अवान और साग डार को भी दरख्वास्त में फ़रीक बनाया गया था। दरख्वास्त गा के मौक़िफ़ अपनाया कि एवन फील्ड के 4 अपार्टमेंट नवाज शरीफ की मलकियत हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एवन फील्ड अपार्टमेंट्स की मलकियत से मुतालिक GIT तश्कील दी थी। ये रिकॉर्ड की बातें सारी आप लोगों को पता होगा। यानी और 6 अरकान पर GIT तश्कील दी गई थी और 60 रोज़ में रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म दिया था और GIT ने 10 जुलाई 2017 को रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी और अदालत के हुक्म पर तमाम 10 वॉल्यूम में से 9 फराहम कर दिए गए, लेकिन वॉल्यूम 10 फराहम नहीं किया गया। और जुलाई 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने नवाज शरीफ को नाअहल करार दिया और नाअहल सगेशियस हैंडराइटस, झूठा, फरेबी,
यानी आप जो झूठ बोलते हैं 62(1) बड़ा क्लियर है इस हवाले से। वो मैं कोशिश करूँगा बैकग्राउंड पे 62 और 63 अगर चल सके, टाइम कम होना है, आप बहरहाल उसको रहने ही देते हैं। नवाज शरीफ को करप्शन पर नहीं, अब जब सवाल बड़े सीधी बात है, किसने कहा है कि नाअहली करप्शन पर होती है? करप्शन पर नाअहली सज़ा के बाद होती है। यानी अदालत में ये चलते रहते हैं, इधर उधर के आर्गूमेंट सब चलते रहें। और बुनियादी तौर पर याद रखिएगा सेक्शन 15 है नैब के अंदर, जब नैब अदालत सज़ा सुनाती है, यानी एक तो सुप्रीम कोर्ट ने नाअहल कर दिया कि आपने झूठ बोला, आपने फ्रॉड किया, फ्रेब किया, उस चीज़ को सामने रखते हुए आप सगेशियस नहीं है, राइटस नहीं है, ऑनेस्ट नहीं है, सादक और अमीन नहीं है। और यहाँ भी मजाक उड़ाया जाता है कि हर कोई सादक और अमीन का इशू नहीं है। बंदा यानी कम अज़ कम उस स्टैंडर्ड आका दो जहाँ हज़ूर नबी की ज़ात के तो बंदा पहुँच नहीं सकता, लेकिन उसका स्टैंडर्ड थोड़े से तो है ना, वो तो अप्लाई हो सकते हैं। अब बड़ी ज़बरदस्त सवाल अदालत जस्टिस मोहसिन ने पूछा, कॉल अप नोटिस के प्राइमरी सवाल का जवाब आपने दिया ही नहीं, इसमें भी सज़ा हुई है, कोई जवाब नहीं दिए थे, इसमें अलहदा सज़ा हुई है उनको। क्या मरियम नवाज ने नैब के सवालनामे में जवाब दिया था? वकील से पूछा। नैब ने सवाल जवाब भेजा था मरियम नवाज को हाँ या ना में जवाब देना था। अदालत ने बड़ा सिंपल सा ये रखी बात सामने। सुप्रीम कोर्ट ने नायब को नवाज शरीफ, मरियम नवाज, कैप्टन सफदर के खिलाफ रेफरेंस दायर करने का हुक्म दिया था। हसन नवाज, हुसैन नवाज रिसार्ट डाल के रेफरेंस दायर करने का हुक्म दिया था। तलबी का नोटिस जारी किया था नायब ने। तलबी का नोटिस सुप्रीम कोर्ट के 28 जुलाई के फैसले पर अमल दरामद के लिए किया गया था। इस तरह का तलबी का नोटिस सफदर को अवान को भी जारी किया था। ये नोटिस अबूरी रेफरेंस दायर होने से पहले भेजे गए थे। 7 सितंबर को चेयरमैन नैब ने रेफरेंस पर दस्तखत कर दिए और 14 सितंबर को नैब ने रेफरेंस दाखिल कर दिया। ये जो आर्गूमेंट वहाँ ले रहे हैं, जब रेफरेंस दायर किया गया मुलजमान में से कोई गिरफ्तार था? जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स पूछे थे, नहीं, रेफरेंस दायर होते वक्त मुलजमान में से कोई गिरफ्तार हुई, ये रिकॉर्ड की बात है। नवाज शरीफ, मरीम और सफदर अवान जो है अदालत के सामने पेश हुए। हसन और हुसैन नवाज ट्रायल के सामने पेश नहीं हुए, भगौड़े हो गए, एब्सकॉन्डर हो गए। GIT के 10 वॉल्यूम में 9 वॉल्यूम मंजर आम पाए, जबकि 10 वॉल्यूम को 9 वॉल्यूम आ गए, लेकिन 10वें वॉल्यूम को सीक्रेट रखा गया था। और हसूल के लिए दरख्वास्त दी गई थी, ये उनके वकील का कहना है, लेकिन वो दरख्वास्त मुस्तरद होगी। तो उसमें बुनियादी तौर पर देखें, म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस ऐसी चीज़ें हैं जो जारी नहीं की जा सकती। कॉन्फिडेंशियलिटी का प्रिंसिपल है, कानून शहादत में भी वाज़ेह तौर पर है। दरख्वास्त में एवन फील्ड अपार्टमेंट से जो दस्तावेज ना मुतालिक वो मांगे गए थे। अदालत का नैब को मिसिंग दस्तावेज दरख्वास्त गुजार को देने की हदायत। GIT रिपोर्ट वॉल्यूम 10 के असूल के लिए दायर दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट ने मुस्तरद की थी। ये बड़ी वाज़ेह तौर पर बात है। वॉल्यूम 10 और ना GIT को देने के पहले बयान की कॉपियाँ दी गई। मरीम नवाज और कैप्टन सफदर की हाज़िरी की दरख्वास्त जो आपको बताया वो उन्होंने हाज़िर नहीं हुए। अब समाअत 29 जुलाई तक मुलतवी हो चुकी है। बस ख़त्म करते हैं, प्रोग्राम ज़रा लंबा हो गया, लेकिन आपके सामने रख देते हैं। साबिक सदर आसफ अली जरदारी और जो के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस है ना, 2 शरीक मुलजमान के नाकाबिल ज़मानत का वारंट जारी कर दिए। शरीक मुलजमान में आरफ खान, मोहम्मद उमर के नाम नाकाबिल ज़मानत वारंट जारी किए हैं। ये एहतसाब अदालत जारी करती है। मोहम्मद आज़म जो है ना, उन्होंने अदम हाज़िरी पर वारंट जारी किए हैं और इसमें आसफ अली जरदारी, फरियाल तालपुर समेत दीगर मुलजमान की 1 रोज़ा हाज़िरी की जो इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर कर लिया। 28 जुलाई तक समाअत मुलतवी है। नायब गवाह मोहम्मद नईम के बयान पर जिरा मुकम्मल, क्रॉस एग्जामिन मुकम्मल नहीं, उसका जिसे जिरा हम कहते हैं। इसी तरह इसी जाली अकाउंट केस के अंदर एक और मुलजम ने प्ली बार्गन कर लिया ट्रैक्टर स्कैंडल के हवाले से, है ना, सरवर नाम है उनका। चेयरमैन नैब ने मुलजम सरवर की प्ली बार्गन करने की दरख्वास्त मंजूर कर ली है और सरवर जो है ना, उसने नैब के साथ कितने पैसे 3 करोड़ रुपए की प्ली बार्गेन की है और ट्रैक्टरों की ख़रीदारी पर करप्शन का इल्ज़ाम था। आप ये प्रोग्राम था, आपके सामने सारी पोजीशन रख दी है। थोड़ा सा कभी किसी का प्रोग्राम लंबा हो जाता है, लेकिन क्या करें, हालात और वक्त आपके सामने सारे क्लियर करने होते हैं। इजाज़त दीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम। पाकिस्तान जिंदाबाद।